6.6 6.6 बोल रहा है अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। 4 आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, 4 आपको इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। ए क्या बोल रहा है? When a conservative force does positive work on a body, the potential energy of body increases or decreases or remains unaltered। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब एक कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, घटेगी या अनचेंज रहेगी। तो पहली बात तो ये पॉजिटिव वर्क का मतलब चाहे जो फोर्स हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव, डजंट मैटर, कोई भी फोर्स हो, अगर आपने उस पर पॉजिटिव वर्क किया है तो डेफिनेटली आपने उसको एनर्जी दी है और उसकी एनर्जी तो बढ़ने वाली है, उसकी टोटल एनर्जी बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आपने कंजर्वेटिव फोर्स लगाया है तो उसकी टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी के अंदर हमने देखा था क्या आता था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, ये 2 ड्रम है एनर्जी के। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो वो टोटल एनर्जी कैसे बढ़ाता है, काइनेटिक बढ़ा के, ये वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे, वो टोटल एनर्जी कैसे घटाता है, काइनेटिक घटा के। लेकिन जब कंजर्वेटिव फोर्सेस लगते हैं तो उनका वर्क डन कौन से ड्रम में स्टोर होगा, उनका वर्क डन स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी में। यानी अगर आपने किसी कंजर्वेटिव फोर्स ने अगर वर्क किया है तो उसकी एनर्जी का चेंज कहाँ दिखेगा, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, देन डेफिनेटली इट्स बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी विल change. How it change? Let's see. हमें पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बेसिक हमने पढ़ा ही था, तभी तो हमने बेसिकली वर्क डन को ही रिप्लेस कर दिया था पोटेंशियल एनर्जी से। सो क्लियरली यहाँ पे अगर मैं बोलूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इफ इट इज पॉजिटिव देन चेंज इन पोटेंशियल यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉजिटिव है तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये नेगेटिव इधर गया तो ये बन गया नेगेटिव, ये नेगेटिव को अंदर लिख लो, एक ही बात है। पॉजिटिव इक्वल्स टू यू माइनस ऑफ यू फाइनल प्लस ऑफ यू इनिशियल। तो यहां से क्या आ रहा है, दिस इज U final will be equal to U initial minus some positive work done। भाई ये पॉजिटिव वर्क था ना, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्लियरली आपसे यहां से दिख रहा है फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आएगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्या आ गया साइन यहां पे, माइनस। यानी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के एक्सपेंस पे ही तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है। फॉर एग्जांपल ये है, इसको ये इस पॉइंट पे रखा हुआ है, इस पॉइंट पे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कुछ इतनी mgh। नाउ इफ आई ड्रॉप इट, अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो दिस विल मूव डाउनवर्ड्स और इसके डाउनवर्ड्स मूव करने के कारण पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है कि नहीं कम, अच्छा, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। अब दूसरी तरह से देखो, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए फोर्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जब ये नीचे जाता है बताओ कैसा है, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। तो प्रूफ हो गया, व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज अ पॉजिटिव वर्क पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज दे हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप। अगर ये पॉजिटिव होगा तो चेंज नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो चेंज पॉजिटिव होगा।
चेंज बोला है, वैल्यू नहीं। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज अ पॉजिटिव वर्क, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। 6.6 का जो बी पार्ट है वो क्या पूछ रहा है, देखिए हमें गलत सही बताना है। वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक ऑब्लिक पोटेंशियल एनर्जी। इनने ये पूछा है कि अगर एक किसी बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन है वो नेगेटिव वर्क करेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो नेगेटिव जो वर्क है वो एनर्जी हटाएगा, लेकिन वो एनर्जी किससे कम करेगा? काइनेटिक एनर्जी से कम करेगा या पोटेंशियल एनर्जी से कम करेगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है और बाकी सारे फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। यानी ये पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी तभी चेंज होगी जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहे हैं। और टोटल एनर्जी जो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होगी सारे फोर्स के वर्क करने से। ये चीज क्लियर हुई? यानी फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वो वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी को नहीं छेड़ेगा, वो सिर्फ किसको चेंज करेगा? काइनेटिक एनर्जी को। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। तो ये हो गया हमारा। पोटेंशियल की जगह हम क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? सी जो ऑप्शन है 6.6 का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी बाई डी टी। ये तो फोर्स हुआ, इट्स जस्ट अ फैंसी नेम फॉर फोर्स। तो बोल रहा है ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम यानी नेट फोर्स। टोटल मोमेंटम यानी टोटल फोर्स, एक का चेंज ऑफ मोमेंटम यानी एक फोर्स। तो टोटल फोर्स of many particle system is proportional to the external force or sum of internal forces of the system. तो देखो, there are many bodies. Let me call them many as only two. Let me assume only two bodies, A and B. और इन दोनों पे ये लग रहा है F external। तो ये जो अंदर टेंशन है, ये T और ये T, ये दोनों क्या बन जाएंगे? इंटरनल। तो हम लिखते हैं हमेशा F एक्सटर्नल प्लस F इंटरनल इक्वल्स टू F टोटल या F नेट। और F इंटरनल तो हमेशा क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। If they are equal and they are opposite, then their sum will be 0. तो यहां से आ जाता है F external will be F net and F net by Newton's second law is nothing but rate of change of momentum. So clearly in this question the correct answer would be the rate of change of momentum for a system of particle means dp by dt must be equal to net force, that is using Newton's second law, and it must also be equals to only F external because of Newton's third law, as the sum of internal forces for a system becomes 0. यानी आंसर क्या हो जाएगा कि rate of change of momentum is equal to external force applied on the system of particles. So this was question number 6.6.
तो आपने देखा बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एफ एक्सटर्नल का मतलब क्या है, एफ इंटरनल का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, कौन सा वर्क कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन से कौन कनेक्टेड है, पोटेंशियल एनर्जी, नॉन कंजर्वेटिव से टोटल। क्योंकि वर्क डन का मतलब कोई भी फोर्स वर्क करे, चाहे पोटेंशियल कोई भी फोर्स वर्क करे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, वो तो सिस्टम को एनर्जी देगा। लेकिन सिस्टम को एनर्जी दो तरीके से स्टोर कर सकता है सिस्टम, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वाले सिस्टम में जो एनर्जी आती है वो कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं, और बाकी अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो टोटल तो बढ़नी ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो यही सारी चीजें हम बेसिकली सीखते हैं इसमें।